नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनोज कुमार 10 स्पीड ब्रेन्स पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8 जनवरी को होने वाला सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसके लिए हम प्रिपेयर हो रहे हैं, उस एग्ज़ाम के लिए जिसका हम कई महीनों से वेट कर रहे थे। आप सभी लोग अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत अच्छी प्रिपरेशन अब आने वाले टाइम में करने वाले हैं। 10 स्पीडी ब्रेन्स आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता रहेगा। जैसे कि आप अभी क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, क्रैश कोर्स के अंदर हमने उन टॉपिक को टारगेट किया हुआ जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम से 5 या 4 दिन पहले, ताकि आपको लास्ट के डेज फुल रिवीजन के लिए मिल सके। तो कुछ ना कुछ आपके लिए प्रिपेयर कर रहा है 10 स्पीडी ब्रेन्स, लेकिन यहाँ आपसे सिर्फ एक चीज मांगता है। वो क्या मांगता है? आपका हार्ड वर्क और डेडिकेशन। बेटा देखो, एक होता है ड्रीम देखना, मुझे सैनिक स्कूल में जाना है, ठीक है, सपना देखा सो गए रात को, लेकिन क्या ये सपना सच हो सकता है? नहीं हो सकता है। रात में जागोगे, उस सपने की मेहनत करोगे सपने के लिए, तभी आपको सैनिक स्कूल में एक सीट पक्की हो पाएगी, बट अदरवाइज आप सोते ही रह जाएंगे और ख्वाब पूरे कभी नहीं हो सकते। आपका एक सही समय है बेटा, आप क्या एक लर्निंग फेस में है और हम भी लर्निंग फेस में हैं। आप एक लर्निंग फेस में हैं जहाँ से डिसाइड होता है आपका पाथ कैसा होगा। अगर आप सैनिक स्कूल में चले जाते हैं तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाली है, अच्छे अच्छे प्रोफेसर मिलने वाले हैं, फैकल्टीज मिलने वाली है, ऐसे स्टूडेंट आपसे मिलेंगे जिनका आईक्यू लेवल आपके बराबर होगा या फिर आपसे ज़्यादा होगा, कम आईक्यू लेवल का नहीं होगा। हम छोटे मोटे स्कूल्स में पढ़ते हैं तो हमारी सोच भी छोटी मोटी तक अटक के रह जाती है। जब सैनिक स्कूल में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका टारगेट डॉक्टर, इंजीनियर, फोर्स में जाने का होगा, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन आर्मी, जहां आप चाह सकते हैं। रॉ में भी जाने का आपके चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि हमें तैयारी ऐसी मिलती है जो तैयारी हमें आम स्कूल्स में नहीं मिल पाती है। कहीं ना कहीं वहाँ वेटेज भी कम रहता है। पढ़ाने तो आते हैं टीचर्स, लेकिन क्या करते हैं? गप्पे लड़ाने और सिर्फ सोने के अलावा कुछ नहीं करते हैं क्लास में आके। यही रीज़न है कि हमारा जो प्राइमरी सिस्टम है ना, वो बहुत बिगड़ चुका है। अब उसी को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? सैनिक स्कूल, नवोदय और आपके RIMC हो गए, रामकृष्ण मिशन स्कूल हो गए, इनमें जाने की तैयारी करते हैं। यहीं से आपका बेस स्ट्रांग होता है। जैसे कि आप टाइम एंड वर्क सीखने वाले हैं आज क्या पढ़ेंगे? टाइम एंड वर्क। मैथमेटिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपको लगता है कि सर ये हमें बाद में पढ़ना चाहिए, तो एक काम करिएगा, SSC GD का एग्जामिनेशन बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत सारी सीटें आई हुई हैं, उसके अंदर देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो सैनिक स्कूल आप 5th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं जाने के लिए, वो बच्चे इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको मिल जाएंगे जब SSC GD का एग्जाम देने जा रहे हैं। अब सोचिए, अगर आप हाई स्कूल पास करने के बाद ये पढ़ाई पढ़ रहे होंगे और अभी आप ये पढ़ लेंगे, तो आपका IQ लेवल कितना तेज हो जाएगा आप सोच सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट चलते हैं, क्योंकि हमें टाइम एंड वर्क करना बहुत जरूरी है, बातें करना नहीं। स्टार्ट करता हूं मैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सभी बच्चे अपनी वीडियो ऑन कर लें और बी स्ट्रेट, क्योंकि सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। 8 जनवरी अभी बहुत दूर है। चलिए फटाफट से करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं, टाइम एंड वर्क के ऊपर है। बोला भाई, इफ अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज, then in how much many days will 24 men complete the same work? फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। सभी बच्चे आ चुके हैं, यस। और जिन्होंने अभी वीडियो ऑन नहीं किया वो ये ऑन कर लें। क्या फायदा होता है जब आप वीडियो के पीछे बैठे होते हैं? तो जैसा कि आयन सिंह आज पहला बच्चा था जिसने ज्वाइन किया और फर्स्ट स्क्रीन पे मेरे पहले नंबर टॉप पर है। ज्यादा इंटरेक्शन वही लोग हो पाते हैं जो पहले आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, फटाफट से करेंगे। शाबाश रुद्राक्षी बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रुद्राक्षी। यस विनायक, बहुत बढ़िया विनायक। सबसे पहले विनायक ने आंसर किया हुआ है। आई थिंक आज आवाज क्लियर हो जाए विनायक की, क्योंकि 2 दिन से बहुत परेशान था। यस, वेदांत का ऑप्शन बन आ रहा है, सौम्य का भी ऑप्शन बन आ रहा है। सर वेदांत से बात करिए मेरी। ऑप्शन ए। यस सर। हाँ बेटा, कितना आंसर आ रहा है? सर 1 और 1/3 ऑप्शन ए। ओके, बहुत बढ़िया। सर विनायक से पूछिए, विनायक कितना आंसर आ रहा है? हाँ बेटा विनायक। सर ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, ये कौन है? आयुष मीणा। आयुष मीणा क्या कह रहे हैं? ऑप्शन बन आ रहा है आंसर, बहुत बढ़िया। और ये कौन है? आदर्श, इनका फिंगर दिखाई दे रही है, 1। सृजन का भी आंसर बन आ रहा है। विराट बेटा आंसर नहीं आया आपका। तेज प्रताप झा का भी आंसर आ रहा है। यस नीतीश कुमार बेटा, कितना ऑप्शन आ रहा है आपका? 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी ने आंसर निकाला हुआ है। ये कौन है हमारे?
समर्थ कुमार, हाँ बेटा आज वीडियो ऑन किया आपने, हाँ बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। वीडियो के पीछे मत बैठिए बेटा, क्या फायदा वीडियो के पीछे बैठने का, कुछ दिनों की क्लासेस हैं, अगर आपको मिल रहा है मौका तो आगे आइए ना फ्रंट में, क्यों बैक से खेलना, समझ गए ना। यस माय डियर, आयुष्मान शर्मा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कौन बोला ये? ओहो ओहो, 1 आ रहा है। चलिए देख लेते हैं एक बार, ठीक है बच्चों, क्या बोला हुआ है। इफ अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज, एक व्यक्ति है वो कितने दिनों में काम खत्म कर रहा है, 32 डेज में काम फिनिश कर रहा है, देन इन हाउ मेनी डेज विल 24 मैन कंप्लीट द सेम वर्क। देखिए बच्चों, वर्क की बात कर लेते हैं, सिंपली समझेंगे पहले। सपोज करिए जैसे कि आपने देखा होगा, आपको अपना मकान बनवाना है, मकान बनवाना होता है तो आपने बोला कि जैसे कि एक आदमी बोलता है कि मैं एक घर को, एक आदमी ने कहा मैं एक घर को 10 दिन में बना सकता हूं। कितने दिन में बना सकता हूं मैं? 10 डेज में बना सकता हूं। किसको? एक आदमी बोलता है मैं एक घर को 10 दिन में बना सकता हूं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर इसकी एफिशिएंसी 10 दिन की है और दूसरे वाले की 10 दिन की है, तो अगर मैंने आदमी डबल कर दिए, कितने कर दिए बेटा? 2 मैन कर दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे डेज कैसे हो जाएंगे? 5। कैसे हो जाएंगे बेटा? आधे रह जाएंगे। अगर उस व्यक्ति की एफिशिएंसी दोनों की बराबर है, तो मैंने जब एक आदमी से काम कराया वो 10 दिन में काम खत्म कर रहा है, जब मैं 2 लगा दी तो वो कितने दिन में काम खत्म करेगा? 5 डेज में काम खत्म करेगा। काम तो मेरा वही है, जो काम ये था वही काम मेरा क्या ये भी कर रहे हैं दोनों जने। तो W जो निकल के आता है, वर्क डन जो निकल के आता है, आपका वर्क कैसे निकल के आता है? अगर मैं व्यक्ति का, किसका? आदमी का डेज से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या निकल के आ जाएगा बच्चा? वर्क डन निकल के आ जाएगा। भाई वही तो वर्क डन होगा, कोई भी काम अगर एक व्यक्ति 10 दिन में खत्म कर रहा है तो कितना होगा? 10 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना आ गया? 10 आ गया। मतलब कि जो घर बनाना, मतलब कोई काम था वो किसने, 10 काम था, वो कितने दिन में कर रहा है एक व्यक्ति? 10 दिन में कर रहा है। काम तो वही है मेरा, लेकिन मैंने क्या किया? आदमी बढ़ा दिए तो कितने दिन में? 5 दिन में खत्म हो गया। अब क्या काम वही था, चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप 2 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बेटा? 10 आ गया। इसका मतलब कंफर्म यही है, अगर मैं वर्क डन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? व्यक्ति का डेज से मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल के आएगा बेटा? वर्क निकल के आ जाएगा। अब क्या बोला हुआ है इसने? अब जो बोला हुआ ध्यान सुनेंगे, क्या बोला हुआ है? इफ अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज, कितने दिनों में काम फिनिश कर रहा है वो? 32 डेज में काम फिनिश कर रहा है। कितना व्यक्ति? एक व्यक्ति। ठीक है, मेरी समझ में आ गया। अगर एक व्यक्ति काम खत्म कर रहा है कितने में? 32 डेज में। तो मैंने क्या, वन व्यक्ति कितने दिन में काम खत्म कर रहा है? 32 डेज में काम खत्म कर रहा है। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा मेरा। अब ये वर्क डन हो गया। अब इसको आगे क्या बोला हुआ है? उसी काम को, देन इन हाउ मेनी डेज विल बी 24 मैन कंप्लीट द सेम वर्क। बट वर्क तो मेरा ये निकल के आ गया, जैसे ही मैंने आदमी का डेज में मल्टीप्लाई किया। इसलिए समझा रहा हूं, आगे वाली प्रॉब्लम्स नहीं होंगी जो एग्जाम में आई हुई है। कितना हो जाएगा? 1 32 का मल्टीप्लाई का वर्क आ गया। अब इस वर्क को करने के लिए कितने लोग चाहिए? 24। लेकिन कितने दिन में काम खत्म कर रहा है? तो मल्टीप्लाई डी। डी कैसे निकलेगा आपका? डिवाइड करिए 1 इंटू 32 अपॉन कितना होगा? 24। 8 से कितनी बार जाएगा? 8 चौक 32 और 8 दिया 24। इसका डिवाइड करेंगे 4/3 में तो कितना चला जाएगा बेटा? ये 1 से ही 1/3। ये कितना हो जाएगा आपका? डेज निकल के आ जाएंगे। बहुत कह रहे होंगे फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला लिख लीजिएगा, W1 इक्वल टू W2। सेम वर्क बोला हुआ है, वर्क कैसे निकलेगा? W1 M1 इंटू D1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? M2 D2। यही आपका फॉर्मूला होता है जो हम यूज करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस निकालने के लिए। ठीक है, चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। सभी ने आंसर निकाल लिया था इसका, फटाफट से करेंगे अगला आंसर। क्या बोला हुआ है? उमा कैन फिनिश अ वर्क इन 80 डेज। The same work is finished by Manju in 9 days. In how many days both of them will finish the work while working together? Yes. ये कौन? समर्थ कुमार सिंह, बहुत बढ़िया। साहिल जा। यस साहिल बेटा। अच्छा, पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है। वो बोला बेटा, उमा कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज। द सेम वर्क इज फिनिश्ड बाय मंजू इन 9 डेज। इन हाउ मेनी डेज बोथ ऑफ देम विल फिनिश द वर्क while working together?
उमा 18 दिनों में कर रही है, मंजू 9 दिन में कर रही है, दोनों मिलकर काम कितने दिनों में फिनिश करेंगे? साहिल का आंसर लगाइए जरा, साहिल को। यस साहिल बेटा। सर ऑप्शन सी 6 days। ऑप्शन सी 6 डेज। नीतीश कुमार से ऊपर लगाइए जरा। ऑप्शन नंबर सी 6 days। ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया। सोहन पांडे, विनायक। सर सी 6 days। 6 डेज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सोहन पांडे, सर सी होगा। सी होगा। अरे छोटा बम कहाँ रह गया? आज लेट हो गया आने में, कहाँ रह गया था? हाँ, हंस के दिखा रहा है, हंस के दिखा रहा है। यस, बहुत बढ़िया। आयन सिंह यादव। यस बेटा। चलो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सभी का आ गया। सृजन बेटा आंसर आया? सृजन आगे बेटा, आंसर नहीं आया, कोई बात, चलिए देख लेते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है, उमा कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज। ठीक है ना? कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं, शायद आपने भी ये मेथड अप्लाई किया होगा। देखते हैं किसकी बात कर रहे हैं, उमा की बात कर रहे हैं। उमा क्या है? शानवी बेटा बैठी है, शानवी बेटा ध्यान देना। देखिए क्या बोला हुआ है, शानवी और क्रिस्टी को ले लेते हैं ना। शानवी कैन फिनिश अ वर्क इन 80 डेज में। शानवी क्या कर रही है हमारी? 18 दिन में किसी काम को फिनिश कर रही है। किसमें? 18 डेज में। शानवी क्या कर रही है बेटा? 18 दिन में कोई काम फिनिश कर रही है। ये मेरा क्या होगा? डेज हो गया। द सेम वर्क, उसी काम को मंजू कितने दिन में काम खत्म कर रही है? 9 डेज में खत्म कर रही है। सपोज क्रिस्टी बोल रही है ना, क्रिस्टी ने क्या किया? 9 डेज में काम फिनिश किया। शानवी कर रही है 18 दिन में और क्रिस्टी कर रही है 9 डेज में। अब निकालना क्या है भाई? काम तो जो काम जी इसने शानवी ने फिनिश किया वही क्रिस्टी ने फिनिश किया, काम तो वही है, सेम काम ही तो कर रहे हैं। अब सेम काम कैसे फाइंड करेंगे? तो ध्यान रखना, इन दोनों का जो कॉमन मल्टीपल होगा वही तो मेरा क्या होगा? काम कर रहा होगा। अब कॉमन मल्टीपल कौन सा वाला कॉमन मल्टीपल? आप किसी भी कॉमन मल्टीपल को लेंगे आपका आंसर निकल के आएगा। लेकिन कॉमन मल्टीपल ऐसा क्यों लेना कि जो बहुत बड़ा हो? हमें क्या लेना? छोटा कॉमन मल्टीपल लेना। छोटा कौन सा होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना होगा, वही मुझे क्या देगा? टोटल वर्क डन दे रहा होगा। तो ध्यान से देखेंगे बेटे ऊपर, इन दोनों क्या लेना है आपको? एलसीएम निकालना है। और एलसीएम क्या दे रहा होगा? जो एलसीएम आप फाइंड करेंगे यही मुझे क्या देगा? टोटल वर्क देगा, जिसको कि शानवी खत्म कर रही है और क्रिस्टी खत्म कर रही है। दोनों क्या कर रही है? उसका हमको फिनिश कर रही है। अच्छा समझो एक बार को, देखिए कोई लड्डू दे रखे, लड्डू शानवी से बोला कि लड्डू कितने दिन में खा लोगे? तो शानवी बोलती है मैं इसको 18 दिन में खत्म कर दूंगी पूरे लड्डुओं को। अब क्रिस्टी से बोला, क्रिस्टी तुम कितने दिन में खत्म कर दोगे? क्रिस्टी ने 9 दिन में खत्म कर दूंगी मैं। तो कितने दिन में? 9 दिन के अंदर। तो मतलब अब कैसे मालूम पड़े किसकी एफिशिएंसी कितनी है खाने की? तो कैसे फाइंड करना पड़ेगा? पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। कैसे? एलसीएम के द्वारा। जब मैंने इसका एलसीएम निकाला तो कैसे निकालेंगे इसका एलसीएम? जो सबसे बड़ा नंबर दे रखा हो उसका क्या निकालना है आपको? मल्टीपल कर देना है। अब सर एक बात बताइए, यहाँ पर 18 तो 18 से भी जाता है और 9 से भी जाता है, तो पहले मल्टीपल में ही काम खत्म हो गया। तो ये कितना आ गया बेटा? 18। ये मेरा क्या होगा? टोटल वर्क हो गया निकल के, टोटल वर्क हो गया। अब इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? जो डेज दे रखे हैं उसका डिवाइड कर दीजिए टोटल वर्क डन में, तो कितना आ जाएगा? टोटल वर्क डन कितना बेटा? 18। 18 में डिवाइड किया मैंने 18 का, तो कितना आ गया? 18/18 कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। यही क्या हो गई? मेरी एफिशिएंसी निकल के आ गई। और अगर मैं 9 का डिवाइड कर दूं 18 में तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिल रहा है यहाँ पर कितना? 18/9 कितना निकल के आया? 2। मतलब कि ये है कि जो 18 दिन में जो काम खत्म कर रही थी उसकी एफिशिएंसी क्या है? एक दिन में 1 यूनिट का काम करेंगे। और इसका क्या है? 9 डेज में काम खत्म करेंगे, उसकी क्या एफिशिएंसी क्या? पर डे की 2 यूनिट काम कर सकती है। अगर लड्डू की बात करूं तो लड्डू 1 लड्डू खा सकती है पर डे, और ये कितना खा सकती है? 2 लड्डू पर डे खा सकती है। ये क्या इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब पूछा क्या काम है इसका? इन हाउ मेनी डेज बोथ ऑफ देम विल वर्क। अब बोथ का मतलब शानवी और प्लस क्रिस्टी दोनों को जोड़ दो। तो इनके क्या जोड़ना है? डेज मत जोड़ देना, क्या जोड़ना है? एफिशिएंसी जोड़नी है। क्या जोड़नी है बेटा? एफिशिएंसी। दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 1 + 2 कितना आ गया? 3। अब दोनों ने मिलकर कितने दिन में खत्म किया लड्डू? तो कितना हो जाएगा? 18/3।
कितना आ गया 6। आप सभी ने इसका आंसर निकाला, बहुत बढ़िया। सृजन बेटा क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे ये रही। क्या बोला हुआ है? आशा कैन फिनिश। सर उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है x into y डिवाइड बाय x plus y। वैसे भी कर सकते हैं बेटा। एक्चुअली होता क्या है ना, जब हम भागने की कोशिश करते हैं या किसी को ऐड करते हैं, किसी को निकालते हैं, तब उसमें कहीं ना कहीं उस फॉर्मूले में हमने और ज्यादा इंप्लीमेंट करना पड़ता है, वो सिंपल की वजह और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दैट्स वाई मैंने ये आपको ट्रिक बताई थी, इससे आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं रुकेगी। ठीक है, आपका भी अच्छा है बेटा, आप भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगली प्रॉब्लम करते हैं। आशा कैन फिनिश अ वर्क इन 15 days. The same work is finished by Nirmala in 12 days. In how many days both of them will finish the same work while working together? सेम प्रॉब्लम आपकी 2011 में पूछी गई, बिल्कुल सेम, सिर्फ डाटा चेंज है। आंसर निकालेंगे फटाफट से इसका। सृजन बेटा सॉल्व करना, बिल्कुल एकदम बैठना नहीं है। या साहिल, क्या करें साहिल? वेदांत, बहुत बढ़िया। साहिल बेटा कितना आंसर है आपका? Sir, option A 6 over 2.3. ऑप्शन ए। यस, नीतीश बेटा कितना है? सर ऑप्शन नंबर ए 6 और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेदांत इसके नीचे सर। जस बेटा वेदांत। सर ऑप्शन ए 6 और 2/3। ओके ओके, ये कौन है? आयुष्मान शर्मा। हाँ बेटा। जस बेटा। मेरा भी याद है सर। ओके ओके, स्वराज बेटा कितना आ रहा है? हाँ बोलो। सर मैं आयुष्मान सर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। स्वराज बेटा कितना आ रहा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। पृथ्वी बेटा ऑप्शन ए। सोहन पांडे ऑप्शन ए। सौम्या ऑप्शन ए। अंशुमन बेहरा बेटा कितना आ रहा है? शानवी बेटा आंसर आया? नहीं आया, बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात है। आदर्श का भी ऑप्शन 1 आ रहा है। ये कौन है? आयुष मीणा, बहुत बढ़िया, 1 नंबर। समर्थ बेटा कितना आ रहा है इसका? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट देख लेते हैं एक बार कि आशा जो है वो कितने दिन में काम फिनिश कर रही है। आशा कर रही है हमारा 15 डेज में काम फिनिश कर रही है। कितने दिन में बेटा? 15 डेज में। और बात करते हैं निर्मला की। निर्मला कितना दिन में काम खत्म कर रही है? 12 दिन में काम फिनिश कर रही है। अब ये क्या डेज दे रखे हैं आपको, मैंने बताया एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितने का लेना? दोनों का लेना एलसीएम। जब आपने एलसीएम लिया तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 15। 15 का देखिए मल्टीपल कौन सा जो कि दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 15 का मल्टीपल करके देखा मैंने, कितना होगा? 15, 30, 45 और 60। आप देखेंगे ना तो 15 गया 12 से, ना 30 गया 12 से, ना 45 और 12 से, लेकिन 60 ऐसा नंबर जो 15 से भी जा रहा है और 12 से भी जा रहा है। तो कितना एलसीएम आ जाएगा? 60 एलसीएम आ जाएगा। ये मेरा क्या आ जाएगा? टोटल वर्क डन निकल के आ गया। अब आपसे क्या बोला गया है? आपसे बोला गया कि एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे फाइंड करेंगे? 15 का डिवाइड को 60 में तो कितनी बार जाएगा? 15 का डिवाइड किया 60 में तो कितनी बार गया बेटा? 4 बार। 12 का डिवाइड करेंगे 60 में तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा आपका 5 बार। तो मुझे मालूम पड़ा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी मालूम पड़ गई मुझे? एफिशिएंसी मालूम पड़ी मुझे आशा की और निर्मला की। सॉल्व कैसे करना है? दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि दोनों के साथ बोला गया a प्लस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 प्लस 5 कितना आ गया? 9। अब 9 दोनों की एफिशिएंसी है, टोटल वर्क इतना है, तो क्या करना है? एफिशिएंसी का डिवाइड करो टोटल वर्क के अंदर, तो क्या निकल गया? आंसर निकल गया डेज में। तो कितना हो गया? 60/9। कितनी बार जाएगा? 9 छिक्के 54, 6 टाइम्स गया। कितना बचा? 6/9 बचा। अभी कट सकता है तो कितना जाएगा? 3 से कट, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो कितना हो गया बेटा? 2/3 डेज इसका आंसर। आप सभी ने निकाल लिया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज बताओ, ये कौन बताने वाला है? विनायक बाबू। अच्छा अगली बार पूछूंगा, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाएगी। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता हूं बेटा मैं आपसे ना। ये क्वेश्चन दे रखा है, इफ 15 men can do a piece of work in 20 days, then in how many days can 25 men can finish the same work? सैनिक स्कूल 2013 में ये प्रॉब्लम पूछी गई है। वेदांत का आंसर आ चुका है, 12 आंसर आ रहा है। पृथ्वी का 12 आ रहा है। वेदांत बेटा कितना आ रहा है? ऑप्शन 2 आ रहा है वेदांत का, बहुत बढ़िया। नीतीश बेटा ऑप्शन दिखाएं, ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन, जल्दी फिनिश करेंगे आज की क्लास को। ऑप्शन 2। विनायक बेटा कितना आ रहा है? शशांक का ऑप्शन 2। विनायक बेटा ऑप्शन दिखाएं, ऑप्शन।
बहुत बढ़िया, ऑप्शन 2 आदर्श को ऑप्शन 2। आयुष्मान मीणा, आयुष मीणा कितना आ रहा है बेटा? ऑप्शन 2 ये कौन है? सौम्या कुमारी अभी आई ऑप्शन 2। सोहन पांडे ऑप्शन 2। अंशुमन बेहरा बेटा कितना आंसर आ रहा है अंशुमन? नहीं आ रहा, क्या कहां पे नहीं आ रहा है? बात करिए। यस, आयुष्मान शर्मा का भी आंसर आ चुका है, आयन मीना का भी, विराट गुप्ता, यस विराट गुप्ता ऑप्शन 2। आयन मीना कितना आ रहा है बेटा? अबे आशीर्वाद नहीं देना है, जय जय हर गंगे नहीं करना है, आंसर बताना आंसर। अरे अरे लगाओ सर आयन को। हाँ बेटा क्या हो गया? सर ऑप्शन बी। और सर एक और बात बतानी है। अच्छा बताओ बेटा। सर मेरा नाम आर्यन है सर, आर्यन है, आप मेरे को उल्टे पुल्टे नाम से बुलाते हैं। अरे यादव साहब, हम तुम्हें यादव बोलेंगे अब बताओ। सर ठीक ही है। ठीक ही है तो फिर अच्छा चलो ठीक है। देखिए क्या प्रॉब्लम कह रहा है, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था बेटा, मैंने बताया था कि टोटल वर्क डन क्या होता है आपका, वर्क डन निकालते क्या, मैन इनटू डेज का, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे क्या मालूम पड़ता है, वर्क डन मालूम पड़ता है। अब इसमें बोला हुआ है इफ 15 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, कोई वर्क है जिसको कि सपोज करिए सड़क बनानी है आपको, क्या ना सड़क बनानी है, तो एक सड़क बनाने के लिए 15 व्यक्ति कितने दिन लेते हैं, 20 दिन में काम खत्म करते हैं, लेकिन उस 20 दिनों में सड़क कंप्लीट हो जाती है। अब उसी सड़क को बनाने के लिए 25 मैन लगे हुए हैं, तो कितने दिन में काम खत्म होगा? अभी मैंने क्या बताया था आपको, अगर कम आदमी है तो डेज ज्यादा लेंगे, और ज्यादा आदमी है तो डेज कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कैसे करेंगे इसको, तो मैंने बताया वर्क डन कैसे निकालते हैं बेटा, m इंटू डी, और अगर ज्यादा दे रखे हो आदमी और देश तो देखो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, m1 d1 इक्वल टू m2 d2। अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको, 15 आदमी 20 दिन, तो कैसे लिखेंगे बेटा इसको लिखेंगे सिंपल, 15 आदमी 20 दिन इक्वल टू m2 की वैल्यू की बात करो कितना है, 25 दिन, 25 आदमी कितना है, 25 आदमी मल्टीप्लाई डेज पूछा हुआ आपसे, डेज कितने दिन में खत्म कर सकते हैं, हाउ मेनी डेज, d2 फाइंड करना है, सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है, 25 का डिवाइड इसमें मार देना है, कितना हो जाएगा 15 इंटू 20/25, कितनी बार गया, 5 चौक 20, 55 25 और 5 तिया 15, 3 चौक 12, कितना आ गया बेटा 12 डेज निकल के आंसर आ गया। सभी का आ गया था, सभी ने शॉर्ट ट्रिक से भी कर लिया होगा, बहुत बढ़िया नीतीश कुमार, बहुत बढ़िया शाबाश। चलिए अगली प्रॉब्लम स्क्रीन पे आपकी ये रही, अ मैन कैन फिनिश a piece of work in 12 days when he works 8 hours a day. In how many days will he finish the same piece of work if he works 6 hours a day? कौन है ये, शाइलजा, यस बेटा, सर ऑप्शन सी 16 डेज। ऑप्शन सी 16 डेज, यस वेदांत कह रहे हैं ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया वेदांत, शाबाश बेटा शाबाश। ये कौन है, आदर्श, आदर्श बेटा क्या कह रहे हैं, ऑप्शन 3। अरे बाबा समझ में ही ना आयो, अरे काय कर रहे हो, अरे विनायक बाबा, यस विनायक, बहुत बढ़िया। पृथ्वी बेटा कितना आंसर आ रहा है, पृथ्वी बाबू कितना आ रहा है, हाथ दिखाओ हाथ, ऑप्शन 3, यश, सौम्या थर्ड ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया, रुद्राक्षी थर्ड, यश बेटा, सोहन पांडे कितना आ रहा है, सोहन पांडे 3, ये कौन है, शशांक शिखर 3, आयुष्मान शर्मा 3। देखिए अब क्या करना है, अब आपको समझना है, ठीक है ना। अभी तो मैंने क्या बताया था आपको कि वर्क डन कैसे निकालना है, आपको वर्क डन निकालना है जब आदमी का आप डेज से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो बात हो गई कि एक व्यक्ति एक दिन काम कर रहा है, कितने भी दिनों काम खत्म कर रहा है, जैसे कि अभी देखा था आपने कि एक व्यक्ति अगर किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर रहा है, तो आपसे बोला जाए वर्क डन कितना हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल तैयारी कर रहे हैं, है ना, अब आपसे बोला जाए कि आप अपने सिलेबस को कितने दिन में फिनिश कर सकते हैं, तो आपने बोला सर हम 10 दिन में फिनिश कर सकते हैं, लेकिन 10 दिन का मतलब ये भी होता है कि आप पर डे कितने आवर्स स्टडी कर रहे हैं, यही मतलब होता है ना भाई, पूरे 24 घंटे तो काम कर सकता कोई इंसान पूरी एफिशिएंसी साथ में,
तो क्या करना होता है उसको, कुछ पर्टिकुलर आवर्स में काम करता है, वो डे काउंट होता है, लेकिन क्या है, आवर्स के अकॉर्डिंग। सपोज करिए ये बोल रहा है एक व्यक्ति 10 दिन में काम खत्म कर रहा है, लेकिन भैया पूरे डेज में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन 24 घंटे काम थोड़ी कर रहा है, ये कितने कर रहा है, 8 घंटे काम कर रहा है। आप पढ़ाई करते हैं कितने घंटे करते हैं, 8 घंटे कर रहे हैं, 10 घंटे कर रहे हैं, 12 घंटे कर रहे हैं, तो पर डे कितना हो गया, 8। तो टोटल वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं इस वाले केस में, तो एम डी इंटू कितना हो जाएगा बेटा, एच, क्या जुड़ जाएगा इसके अंदर, आवर्स और जुड़ जाएगा इसमें। आदमी डे काम तो कर रहा है, लेकिन उसमें डे में कितना कर रहा है, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, तो इन सब का जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या निकल के आएगा, वर्क डन निकल के आ जाएगा, जो हमने पहले थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, एम डी, आदमी का डे से मल्टीप्लाई करके निकल रहा था। अब कैसे निकलेगा, जब आवर्स दे रखा हो, जब आवर्स दे रखा हो तो क्या करेंगे, आदमी, दिन और घंटे, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, अ मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क 12 डेज, 12 दिन में काम खत्म करा, कितना, एक व्यक्ति। वर्क निकाल लेते पहले, या फिर क्या करेंगे इस फॉर्मूले को, W1 इक्वल टू W2 कर देंगे, क्या लिख सकते हैं इसको, M1 D1 H1, कितना हो जाएगा, M2 D2 H2। क्या बोला हुआ, एक व्यक्ति 12 दिन में 8 घंटे काम करता है, बस जैसा क्वेश्चन बोले वैसा कर दीजिए। एक व्यक्ति 12 दिन में 8 घंटे काम करता है, काम खत्म, काम पूरा खत्म हो गया, W1 खत्म हो गया। अब उसी काम को, मतलब W1 क्या है, काम था, उसी काम का मतलब दोनों बराबर दे रखे हैं। क्या बोला, इन हाउ मेनी डेज विल ही फिनिश द सेम पीस ऑफ वर्क, आदमी क्या, वही आदमी है, आदमी क्या, वही जो एक आदमी दे रखा है, डेज मतलब पूछा हुआ है, D2 आपको फाइंड करना है। अब क्या बोला हुआ है, 6 घंटे काम करे, पहले कितने घंटे काम कर रहा था, 8 घंटे, अब बोला हुआ कितने घंटे काम करना है, 6 घंटे काम करना है, तो दिन कितने लगेंगे उसको, तो कैसे सॉल्व करेंगे, D2 इक्वल टू 12 इंटू 8 बाई 6, कितना हो गया, 6 2 जा 12, 2 8 जा 16, सभी ने आंसर निकाला, बहुत बढ़िया। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं, स्क्रीन पे वो ये रही, फटाफट से करेंगे इस वाली प्रॉब्लम को। सुनीता अर्न्स 1500 in 10 days, then how much will she earn in 30 days? सैनिक स्कूल में प्रॉब्लम आई हुई है 2007 के अंदर, 45,000, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, साहिल, नीतीश, वाह मेरे शेरों, वेदांत, 4500, क्यों पृथ्वी, अरे भगवान, छोटा बम फट गया पहले ही पुश हो गए, हंस रहा है नीतीश तेरे ऊपर गधे, 45,000। हाँ मेरे शेर पट्टे, यही बोला, जोर आज तो आवाज क्लियर है। चलिए बेटा देखते हैं, वेदांत का आ गया, रुद्राक्षी का आ गया, सभी का आंसर आ गया, सोहन पांडे बहुत बढ़िया, आदर्श का भी आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया, रुद्राक्षी देख लिया मैंने बेटा। अरे ये कौन है हमारा, शानवी शाह, शानवी का भी आंसर आ गया, अच्छा अब तो 4,500। बहुत बढ़िया, कौन था ये, अच्छा आयुष्मान शर्मा। देखो तो सिंपल क्वेश्चन था, क्या बोला हुआ है, 1500 रुपीज मिलते हैं 10 दिन के अंदर, 10 दिन की कितना मिलता है, 1500, 10 डेज में ये रुपीज मिले हुए हैं। अब क्या बोला हुआ है, देन हाउ मच विल शी अर्न इन 30 डेज, अगर ये 10 है, 30 क्या हो जाएगा, इसका 3 टाइम्स, कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स, तो कितना होगा, 30 डेज आ गया। और 30 डेज के बारे में पूछ रहे, जब यहाँ 3 का मल्टीपल है बेटा, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीपल, और 3 का मल्टीपल किया तो कितना आ गया, 15 3 45, तो कितना आ गया, 4,500। सभी का आंसर करेक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे ये रही। There is a ration of 65 days for 84 men. How many men should go away? कितने आदमी हटा दिए जाएं या भाग गए या निकाल दिए जाएं, that the ration may last for 78 days. कोई राशन है बेटा 65 दिन के लिए है, अगर 84 आदमी खाते हैं, 84 आदमी खा रहे हैं, अब कुछ आदमी निकाल दिए जाएं, पर शर्त यह है कि राशन जो वो 78 दिन चलना चाहिए, तो कितने आदमी भाग गए, यश, साहिल, नीतीश,
बहुत बढ़िया। यस बेटा। सर ऑप्शन नंबर बी 14, ऑप्शन नंबर बी सर। बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया नीतीश, बहुत बढ़िया, शाबाश। यस पृथ्वी। हाँ बेटा, ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आयुष्मान डांस कर रहा है, ओहो, अरे बस 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 बस, गिर जाएगा। बी। यस विनायक बेटा। सर बी 14। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे सृजन बाबू, तुम तो यार पालती मार के बैठ गए ऊपर सोफे पे आराम से। हाँ, चाय पानी मंगवा दे, पियो आराम से बैठ के। हाँ, एकदम मजे सोफे पर पैर ऊपर पैर रख के आराम से ऐसे करके। हाँ, ये वाला ये ऐसे होगा। यस साहिल बेटा। ये किसका? आयुष मीणा का आंसर। आदर्श बेटा, आदर्श। वेदांत का भी आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वेदांत बहुत अच्छा। रुद्राक्षी बेटा, चलिए, नहीं आया आंसर। देखिए देखते हैं, बोला हुआ देयर इज ए राशन ऑफ 65 डेज। कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको? फॉर्मूला वही लगाना है, W इक्वल टू मैन इंटू डेज। राशन का मतलब वर्क, मतलब यही राशन तो खाना पड़ेगा, वही राशन तो है। राशन मेरा वही है, ध्यान रखिएगा। क्या बोला हुआ है? तो यहां वर्क की बात कर रहा हूं, वहां किसकी बात करूंगा? मैं राशन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। राशन को कंज्यूम करना भी एक वर्क है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? W1, इसी जितना इतने आदमी खा रहे होंगे उतने ही तो खा रहे होंगे जब आदमी को निकाल दिया जाएगा। तो W2 राशन तो वही रहा मेरा। क्या कंडीशन रही है इसकी? M1 D1 इक्वल टू M2 D2। सॉल्व किया आपने, कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से देखेंगे। क्या बोला हुआ है? देयर इज अ राशन ऑफ 65 डेज फॉर 84 मैन। जो राशन है बेटा वो 65 आदमी खा रहे हैं, वो 65 डेज के लिए है। कितने आदमी खा रहे हैं इसको? 84 व्यक्ति खा रहे हैं। इक्वल टू, अब क्या बोला हुआ है? कितने आदमी भगा दिए जाएं? आदमी भगा रहे हैं। पहले आदमी कितने थे? 84। कितने आदमी थे आपके? 84 व्यक्ति थे। अब कितने आदमी निकाल दिए जाएं? तो मतलब कुछ आदमी तो भागे होंगे इसमें से। तो कितना हो जाएगा? 84 कितना -1 कर दीजिए इसके अंदर। इतना आदमी भागा। कितने दिन में खत्म करना चाहिए फिर राशन? जब निकाल दिए जाए आदमी तो कितना बचा इसके अंदर? 78। कितना हो गया? 78। अब इसको खाली आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। तो आपको मालूम है कितना होता है? 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, और 6 से अगर कैंसिल आउट कर दो तो ये कितनी बार जाएगा बेटा? 6 एकम 6 और 6 चौक 6 एकम 6, 6 चौक 24, 14 बार गया। अब 14 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा? 70 इक्वल